ये टिप आपको YouTube पर पहले कभी नहीं मिली होगी। ये टिप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी अम्मी की है और बचपन से अम्मी को इसी तरह करते देखा है और मैं भी इसी तरह ही करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि हो सकता है कि आपको भी ये टिप पसंद आए। अगर आपको टिप पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़फुल हैक्स आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर देनी है। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़फुल हैक्स बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह कोई ना कोई टिप ऐसी होगी जो आपके ज़रूर काम आएगी। और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखकर आप चले जाते हैं, इससे पहले कि वीडियो देखकर चले जाएं और फिर आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हैं। कप को इस तरह एक बाउल में डाल देना है और उसके बाद आपने इसमें डाल देना है गर्म पानी और इन्हें ओवरनाइट छोड़ देना है। आपके जो कप के हैंडल हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे। ये बाद में लगाए जाते हैं, ये इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। जब कप बनाए जाते हैं ना तो हैंडल एंड में बाद में लगाए जाते हैं, इसीलिए ये जल्दी टूट जाते हैं। तो इन्हें पक्का करने के लिए इन्हें गर्म पानी में डिप करके ओवरनाइट छोड़ दें और फिर आप इसका रिजल्ट देखें। जब तक कप जिंदा रहेंगे ना तो इसके हैंडल भी जिंदा रहेंगे। टिप अच्छी लगे तो लाइक कर दें। यहाँ पे ना छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना वो जम जाते हैं और यहाँ हाथ मार के इन्हें साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ज़बरदस्त ना जुगाड़ निकाला है, वो ये है पुराना पेंट वाला ब्रश। पुराना पेंट वाला ब्रश मैं कहती हूँ कोने कोने से ना साफ़ कर देता है। और जैसे मैं अब ये ग्रिल साफ़ कर रही हूँ, इससे भी सारा कचरा अच्छे से साफ़ हो गया है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रे कर दूँगी और इसकी जो मैल है ना वो भी निकल आएगी। देता है, ये बड़े काम की चीज़ है। जो खिड़कियों में जाली लगी होती है, ये ब्रश जो है ना वो जालियों को भी अच्छे से साफ़ कर देता है, बिल्कुल नीट कर देता है, उनको चमका देता है। जाली के अंदर है ना मिट्टी फंस जाती है तो वहाँ से मिट्टी निकालना मुश्किल होता है अगर जब तक उसे वॉश ना किया जाए। और अगर हम उसे वॉश करें तो फिर क्या होता है कि उसमें जंग लग जाता है। अगर इस तरह कोई भी पेंट वाला ब्रश है उसकी हेल्प से इसे साफ़ किया, देखिए मैंने काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने इसे साफ़ नहीं किया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ना गंदी हो गई है। और खैर इसका कचरा तो साफ़ हो गया है। अब इसकी मैल है जो कि मैं स्प्रे कर दूँगी और फिर इसके ऊपर मैं कपड़ा मार दूँगी। टिप अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। एक बड़े साइज़ में ब्रश रखें इस तरह पेंट वाला, और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का जो होता है ना ब्रश वो रखें इन चीज़ों की सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए। किचन वाला मैं स्प्रे यहाँ पे भी कर दूँगी। ये देखें ये सारा ना नरम हो जाएगा और ये साफ़ हो जाएगा। मैं यहीं पे अभी कपड़ा मार के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त साफ़ हुआ जी। ग्रिल हो चुकी है साफ़, आपने वीडियो में पहले भी देखी है और अब भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुकी है। अगर आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है ये कंफर्टर की खाली बोतल्स, जो कि हम अक्सर इन्हें बाहर फेंक देते हैं जब खाली हो जाती हैं और इन्हें हम किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो आज मैं आपको इन खाली बोतल्स का इतना ज़बरदस्त सा टिप बताने लगी हूँ। आज के बाद आप इन्हें बाहर फेंकना छोड़ देंगे। आपने क्या करना है कि और इस तरह इसका ढक्कन खोल के इसे अपनी अलमारी में रख देना है। ये धुली हुई है, पानी भी इसमें मैंने डाल के एक दफ़ा इसे पानी से भी खंगाल लिया है, लेकिन अभी तक इसमें इतनी प्यारी खुशबू है ना कि मैं जब भी अपनी अलमारी खोलती हूँ तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। अभी भी इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप ये गलती ना किया करें कि इसको कहीं फेंक दें। आप इसे अपनी कबर्ड में रखें या अपनी जहाँ पे जूते रखे जाते हैं जिस अलमारी में, वहाँ रख दें। बहुत प्यारी खुशबू आएगी। अगर टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है ये कि जब हमारे पास कोई परफ्यूम नहीं होता, हमारा परफ्यूम ख़त्म हो जाता है, परफ्यूम के बगैर गुजारा नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन टिप है। आपको मदद लेनी पड़ेगी इस शावर गन की जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। इस शावर गन में आपने क्या करना है कि कंफर्टर लेना है और इसका जो एक ड्रॉप है ना इस पानी में डाल देना है। जस्ट एक ड्रॉप इनफ। इसको मिक्स करें और अपने कपड़ों पे शावर करें और फिर आप कपड़े प्रेस करें तो आपके जो कपड़े हैं ना वो महक जाएंगे। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, ये देखिए मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है ये हमारे इयररिंग्स। इसका ये जो होता है ना स्टॉपर, एक गुम हो गया है और एक है, तो अब मैं इसे कैसे पहनूं? एक टाइम में एक पहन लूं फिर बाद में दूसरा पहनूं,
पहले इसको पहन लूँ फिर मैं इसको पहनूँ। तो इस तरह का जो इश्यू होता है ना, ये बहुत मसला होता है जब एक स्टॉपर गुम हो जाए और इयर रिंग्स भी इतने प्यारे और फैंसी हों। तो इसका बहुत ज़बरदस्त सी आप लोग को टिप बताने लगी हूँ कि आप लोग खुश हो जाएंगे। और आपका जो मसला है ना, आपके जो फेवरेट इयर रिंग्स हैं अगर आपके पड़े हैं इसी वजह से कि उसका स्टॉपर नहीं मिल रहा, तो आपने ले लेना है ग्लू गन का राड। ये देखें, ये ग्लू गन का राड इसके ऊपर लगा हुआ है। मैं इसमें से ना इतना सा कट कर लूँगी ताकि मेरा जो स्टॉपर है ना वो बन सके। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा कट किया है। और अब मैं इसके अंदर इसका होल बना लूँगी और बड़ी आसानी से बन गया है। और मैं अपना इयररिंग्स इसमें डाल दूँगी। ये देखें, टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के साथ एक और मैं अपनी पुरानी टिप बताने लगी हूँ। इस साबुन को 1 साल हो गया है यहाँ पे लटके हुए। ये देखें, मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ, बर्तन वॉश करने के बाद अपने हैंड वॉश करती हूँ, तो इसी साबुन को इसी थैली में लटके हुए 1 साल हो गया और मैं 1 साल से एक ही साबुन यूज़ कर रही हूँ। और ये टिप मैंने 1 साल पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी और आज भी मैंने कहा मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ कि ये कितनी कारआमद है। ये फ्रूट वाली जाली है, उसके अंदर मैंने एक साबुन डाला था और देखें अभी तक ये साबुन चल रहा है। इसे मैंने अपने बर्तनों वाली जो टोकरी है इसके साथ हैंग किया हुआ है और मैं इससे आसानी से गीले हाथों से इस तरह मसलती हूँ और अपने हाथ वॉश कर लेती हूँ। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। क्या आपके किचन में भी इसी तरह फर्श पे पड़ी हुई जली हुई माचिस की तीलियां मिलती हैं और आप इससे परेशान हैं कि जब भी किचन में आए कोई ना कोई चूल्हा जलाए तो इसी तरह माचिस की तीलियां नीचे पड़ी होती हैं? तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपकी माचिस की डिब्बी खाली हो आपने इसे बाहर नहीं फेंकना, डस्टबिन में आपने इसे नहीं फेंकना। आपने क्या करना है कि अगर डबल टेप है तो डबल टेप ले लें, नहीं तो फिर आप इस तरह गम ले लें और आपने क्या करना है कि इसे इस तरह बैक साइड पे लगाना है ऐसे, और इसके ऊपर आपने अपनी जो न्यू माचिस है इसको चिपका देना है। इसको इस तरह चिपका देना है। ये देखें, ये चिपक चुकी है। अब न्यू माचिस जब भी आपने तीली जलानी होती है, चूल्हा जला लिया, तीली बंद की, नीचे फर्श पे नहीं फेंकना, इसको जो खाली डब्बी हमने नीचे अटैच की है उसमें डाल देनी है। टिप अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, मैं कपड़े स्टिच कर रही थी और मशीन की सफाई करनी पड़ गई, तो इसके लिए एक ज़बरदस्ती आपको टिप बताने लगी हूँ। टिप ये है कि आपने क्या करना है कि ये जो अक्सर हम फीडर धोने के लिए मार्केट से ब्रश लेते हैं, उसके साथ ये निप्पल धोने के लिए एक छोटा सा ब्रश होता है। अगर आपको ज़रूरत ना भी हो ना तो आप ये ब्रश कभी ख़रीद लें, मेरे ख्याल में 100-150 रुपये का आता है। ठीक हो गया। तो इसकी मदद से हमने इसका जो ये है ना फुट, इसकी जाली को, इसके दांतों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से इससे साफ़ हो गई। ये देखें आप, मैंने पहले साफ़ कर लिया है और फिर आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखें, इसकी कंडीशन देख लें कि ये कितना मैला हो गया है। और इसी तरह इसकी जो नीचे शटर होती है उसे भी ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लें। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो ये ब्रश आप लाजमी रखें। मैं अपनी मशीन को इससे साफ़ करती हूँ, इसकी शटर को, और इसके नीचे जो होते हैं ना गंद और कपड़े का धागा वगैरह हर चीज़ जमी हुई होती है, वो भी मैंने यहाँ से अच्छे से ना इसकी सफाई कर ली है। टिप अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन चाहे आपकी ऑटोमेटिक है या आपकी मैनुअल मशीन है, जब हम न्यू मशीन लेते हैं तो उसकी केयर भी करते हैं। ये जो टिप है ना, ये मेरी अम्मी की टिप है और मैंने बचपन से अम्मी को यही काम करते देखा है कि मशीन की हिफाजत किस तरह करनी है। हम कपड़े चाहे ऑटोमेटिक मशीन में धोएं या हम सादा सी मशीन में कपड़े धोएं, लेकिन जो बाहर वाली बॉडी है ना, इस पर पानी के जो छींटे और दाग धब्बे होते हैं ना, वो जम जाते हैं और वक्त के साथ मशीन का जो कलर है ना वो भी ख़राब हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी आपको टिप बताने लगी हूँ, वो है ये सरसों का तेल। आपने क्या करना है कि हथेली पे थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और मशीन को चारों तरफ से इस तरह लगा देना है। कभी भी मशीन के ऊपर कोई पानी का कतरा नहीं टिकेगा और अगर कोई पानी गिर भी जाता है तो उसके ऊपर पानी का जो दाग धब्बे होते हैं ना वो नहीं बनेंगे। हल्का सा लेना है और हथेली पे बस चंद कतरे डालने हैं और दोनों हाथों से मसल लेना है तेल को इस तरह और मशीन को ऐसे लगा देना। फर्श धोएं, खड़ी होती है तो पानी के छींटे चले ही जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पानी के छींटे अगर चले भी जाए ना तो इसके ऊपर ना जमेंगे नहीं। मैंने हमेशा अपनी अम्मी को ये तरीका करते हुए देखा, जब भी उन्होंने मशीन लगानी निकालनी
पहले उन्होंने मशीन के ऊपर इस तरह तेल लगा देना और फिर मशीन लगानी। इसी तरह कतरा कतरा तेल लेकर मशीन को चारों तरफ से लगा लेना है। अगर टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।